नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय गुप्ता है और मैं पिछले 4 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में मैं काम कर रहा हूँ और इस 4 सालों में मैंने बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं। तो जो नया बिगिनर है, वो शुरुआती दौर में बहुत सारे स्ट्रगल फेस करता है, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में लगा रहता है, लेकिन कहीं न कहीं वो उसको लास्ट में कहीं न कहीं उसको बहुत सारी दिक्कतों के साथ वो लॉसेस में ही कन्वर्ट होता है। वो बार-बार प्रयास करता है कि मैं लॉसेस से उभर जाऊँ। ऐसे कौन-सी स्ट्रेटजी है, ऐसा कौन-सा प्रोसेस अपनाऊँ ताकि मैं सक्सेस हो सकूँ, अपने लॉसेस को रिकवर कर सकूँ। लॉसेस की सभी बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में लॉस रिकवर हो पाता है? एक ट्रेडर जो सालों-साल अपना समय देता है ट्रेडिंग की दुनिया में और बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी यूज़ करने के बावजूद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। क्या वास्तव में एक स्ट्रेटजी ही एक ऐसा है जो उसको सक्सेस की ओर ले जा सकता है या उसके लॉसेस को रिकवर कर सकता है? स्ट्रेटजी केवल मायने नहीं रखती है दोस्तों। वास्तव में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो इन 4 चीज़ों पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, जो आपको सक्सेस की जर्नी की ओर लेके जाएगा। पहला नामकरण है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन एक ऐसा जो आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उसको इन्वॉल्व करेंगे। डिसिप्लिन से ही आप अपने सक्सेस की जर्नी को सफर करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। आपको डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है, इसके लिए आपको अपनी एक एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी। तो पहला एक ऐसा है जो डिसिप्लिन, सेकंड होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड चीज है, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट वो चीज है जो आप एक एक अमाउंट ट्रेडिंग के लिए लेके आते हैं। वो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट जो आप यूटिलाइज करते हैं, तो उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो एक मनी मैनेजमेंट का पार्ट है जिसपे हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है डिसिप्लिन, सेकंड है मनी मैनेजमेंट और थर्ड है आपका रिस्क टू रिवार्ड। रिस्क टू रिवार्ड वो चीज है जो अक्सर आप भी सुने होंगे कि हमें मार्केट में जब एंट्री करनी है तो उससे पहले डिसीजन लेना है कि हमें कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड लेना है। अक्सर 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 का 4 की बातें आपने सुनी होगी ट्रेडिंग की दुनिया में। तो क्या वास्तव में इस स्ट्रेटजी को क्या बिगनर इसको फॉलो करता है? क्या उसको महत्व देता है ताकि हम उसको यूटिलाइज करें और हम उसको यूटिलाइज करके क्या हम उसको सक्सेस की ओर जा सकते हैं, ऐसा वो बिलीव करता है या नहीं करता है? तो ये सब चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब कहीं ना कहीं बिगनर जो स्टार्टिंग पीरियड में जो ट्रेडर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो पहला डिसिप्लिन, सेकंड मैंने बात की मनी मैनेजमेंट का और तीसरा मैंने बात की रिस्क टू रिवार्ड और चौथा आता है लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी ऐसा स्ट्रेटजी जो जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो उससे आपको सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला मैंने बताया था डिसिप्लिन जो सबसे महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन हम इन तीनों चीजों पे लागू करेंगे। मनी मैनेजमेंट को कायदे से यूज करना है, उसके लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना है। रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करना है, उसको भी उसमें भी हम डिसिप्लिन इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम रिस्क टू रिवार्ड को ठीक से मैनेज कर सकें। और चौथा डिसिप्लिन लाएंगे। स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी को एक ही स्ट्रेटजी को लॉन्ग टाइम तक हम यूज करेंगे। और ताकि मैं जबकि आपने सुना होगा कि हर एक स्ट्रेटजी फायदेमंद होती है, हर स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं एक दो बार स्ट्रेटजी को यूज किए, अनसेटिस्फाइड हुए, देन चेंज कर दिए। तो ये चेंज करने की प्रोसेस की वजह से हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, डिसिप्लिन अपनाना है कि हम एक ही सही तरीके से स्ट्रेटजी को हम यूज करेंगे और उसको कंटिन्यूस पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो डिसिप्लिन इन तीनों चीजों पे करना है। तो इसलिए ट्रेडर के लिए ये चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन यूज करना है अपनी ट्रेडिंग लाइफ में और मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क टू रिवार्ड के साथ और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। तो हम आगे चलकर इस पर डिस्कस करेंगे। इन चारों चीजों को याद रखिए और एक एक करके हम बाकी सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम इन तीनों चारों चीजों को यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेस की ओर ले जा सके, ताकि हमारे लॉसेस बड़े ना हो। हम एक प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन होकर एक ट्रेडिंग
कर सकें और हम अपने जो लॉसेस की जो जर्नी सफ़र कर रहे हैं उसको रोक सकें, क्लोज कर सकें और धीरे-धीरे हम आगे सक्सेस की ओर बढ़ सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ज़रूर जल्द ही बात करेंगे। ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करें नए ट्रेडर्स को जिनको ज़रूरत है। सच मामले में तो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडर को ट्रेडिंग करने से पहले खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को एजुकेट करेंगे तो यकीनन आप सक्सेस की सीढ़ी की ओर धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे और मैं आपको ये वादा करता तो नहीं हूँ, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे जो जो जिन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा है ट्रेडिंग के लाइफ में, वो आपको इन्हीं चीज़ों को बताएँगे और यकीन मानिए आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अपनी सक्सेस की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।